हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के वन लाइन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल भी हमने एक वीडियो डाला था शिक्षा मनोविज्ञान के वन लाइन क्वेश्चन का। उससे पहले हमने ऑप्शनल क्वेश्चन डाले थे शिक्षा मनोविज्ञान के। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में इन सभी क्वेश्चनों का उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से शिक्षक भर्ती के अंदर है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन है वो फिलहाल सेकंड ग्रेड का जो 30 जुलाई को एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का वो है वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। बात करें वैचारिक क्रिया अवस्था की, तो वैचारिक क्रिया अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है। 7 से 12 वर्ष के बीच में वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। मैं एक क्वेश्चन को लगभग वीडियो में डबल रिपीट करता हूँ। 2 बार रिपीट करने से क्या होता है कि वह क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं तो वह क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ चुके होते हैं। अगर आप वीडियो 2 बार देखते हैं तो वह क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो जाता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार दोहराता हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष हो गई। उसके बाद में है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है शेषव अवस्था को। शेषव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। अगला है सीखने का आदर्श काल कहा गया है। सीखने का आदर्श काल शेषव अवस्था ही है और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शेषव अवस्था है। तो अगला क्वेश्चन है गैंग एज टोल्ली की आयु कहा गया है। टोल्ली की आयु किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को टोल्ली की आयु कहते हैं, गैंग एज। अगला क्वेश्चन है खेल की आयु कहा गया है। खेल की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। आपको पता है बाल्यावस्था खेल की आयु है। अगला जो क्वेश्चन है गोल्डन एज स्वर्ण काल कहा गया है। गोल्डन एज किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? गोल्डन एज है। खेल की आयु बाल्यावस्था है। गोल्डन एज किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है मिथ्या परिपक्वता का काल क्या है? मिथ्या परिपक्वता का काल क्या है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। परिपक्वता का काल है बाल्यावस्था। अगला जो क्वेश्चन है वीर पूजा की प्रकृति किसे अवस्था में होती है? वीर पूजा की जो अवस्था मानी गई है वो है किशोरावस्था। वीर पूजा की जो प्रवृत्ति बच्चे में आती है वो किशोरावस्था में ज़्यादा आती है, इसलिए किशोरावस्था इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल क्या है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल क्या है? वो है बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान की जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है उसकी देन है। गेस्टाल्ट संप्रदाय शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा कही गई है? दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा कही गई है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय के द्वारा कही गई है, व्यवहारवादी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। यह कथन किसका है? संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, तो यह कथन पावलोव का है। पावलोव ने कहा था संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटसन ने नवजात शिशु में कौन कौन से संवेग बताए हैं? वाटसन ने नवजात शिशु में कौन कौन से संवेग बताए हैं? तो वाटसन ने नवजात शिशु में भय, क्रोध और स्नेह संवेग बताए हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में भय, क्रोध, स्नेह। अगला क्वेश्चन है ब्रिजिस ने नवजात शिशु में कौन सा संवेग बताया है? ब्रिजिस ने नवजात शिशु में उत्तेजना संवेग बताया है, उत्तेजना संवेग।
अगला क्वेश्चन है सुझाव साधारण आदेश से उत्तम होता है, यह कथन किसका है? सुझाव है वह साधारण आदेश से उत्तम होता है, तो यह कथन है डमविल का। डमविल ने कहा सुझाव साधारण आदेश से उत्तम होता है, डमविल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, तो यह कथन रेबर्न का है। रेबर्न का अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, ये रेबर्न ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बालक सामाजिक व्यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख लेता है, यह कथन किसका है? बालक सामाजिक व्यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख लेता है, यह फ्लेमिंग ने कहा था। फ्लेमिंग ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दूसरे के कार्यों का व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना क्या कहलाता है? अगर दूसरे के कार्य और जो व्यवहार है उनका हम जानबूझकर अपनाते हैं बच्चे, तो उसे अनुकरण बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अनुकरण। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की डाल्टन पद्धति कौन सी प्रणाली पर आधारित है? शिक्षा की जो डाल्टन पद्धति है वो कौन सी प्रणाली पर आधारित है? तो वो है खेल प्रणाली पर आधारित है शिक्षा की डाल्टन पद्धति। अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन के लिए खेला गया खेल क्या कहलाता है? जीविकोपार्जन के लिए खेला गया खेल है वो कार्य कहलाता है, कार्य। अगला क्वेश्चन है खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है, यह कथन किसका है? खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है, यह वैलेंटाइन का कथन है। खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है। अगला क्वेश्चन है खेल साधारणतः अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन नन्न का है। खेल साधारणतः अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है, तो यह कथन नन्न का है। अगला क्वेश्चन है खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है, तो यह कथन किसका है? खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है, यह कथन स्किनर एवं हेनरी ने दिया था कि खेल संवेगों की स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है। स्किनर और हेरीमन। अगला क्वेश्चन है खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हद से करना है, यह कथन किसका है? तो हेनरी कॉन्डवेल कुक ने कहा खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हद से करना है, यह कथन दिया था हेनरी कॉन्डवेल कुक ने। अगला क्वेश्चन है खेल प्रकृति की शिक्षणशाला है, यह कथन किसका है? खेल प्रकृति की शिक्षणशाला है, खेल प्रकृति की शिक्षणशाला कार्लस ने कहा था। कार्लस ने कहा खेल प्रकृति की शिक्षणशाला है। अगला क्वेश्चन है विकास में भाव निहित रहता है, विकास में भाव निहित रहता है अभिवृद्धि का विकास में भाव निहित रहता है। अगला क्वेश्चन है विकास के दो प्रमुख कारण है, विकास के दो प्रमुख कारण कौन कौन से? एक तो परिपक्वता है, एक है अधिगम। विकास के दो प्रमुख कारण है परिपक्वता व अधिगम। अगला क्वेश्चन है बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा क्या होता है? शीघ्र होता है। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। अगला क्वेश्चन है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया है, यह अंतःकरण क्रिया का एक प्रतिफल है, यह स्किनर ने कहा था। स्किनर ने विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ऐसा कहा था स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बच्चों की आयु जो आईक्यू है वो 100 होती है। आईक्यू 100 होती है, वो है सामान्य बच्चों की जो आईक्यू है वो 100 होती है। किस प्रकार के बच्चों की आईक्यू 85 होती है? 85 होती है। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं जो जिनको कम याद रहता है, जिनकी आईक्यू है वो 85 होती है, जिनको कम समझ में आता है, कम याद रहता है, उनकी आईक्यू 85 होती है। अब आप देख लीजिए आपकी आईक्यू है वो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के अंगूठा चूसना, जीभ चाटने आदि का कारण क्या होता है? तो ये स्वप्रभाव होता है। बच्चे अगर अंगूठा चूसते हैं, जीभ चाटते हैं, तो ये स्वप्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? जो लंबात्मक विधि है, लंबात्मक विधि में केवल एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किशोरी के द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। किशोरी के द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है अवसरों की
प्रतिकूलता। अवसरों की प्रतिकूलता किशोरी के द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को बताना कि आपको कैसा लगा। आपके क्वेश्चन है वो जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं। और चैनल पर आप नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इससे अच्छे क्वेश्चन भी आपको आगे मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।